राम भगवान विष्णु के ही अवतार है। राम जी की महिमा अपार है, अपरंपार। और राम और रावण युद्ध के समय में राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण राम जी के साथ और रावण का पुत्र मेघनाथ सबसे शक्तिशाली है और बलवान भी सबसे ज्यादा है, बलशाली। और रावण का सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ। युद्ध के समय में मेघनाथ और रावण, मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ और अंत में मेघनाथ को लक्ष्मण के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। लेकिन इसके बाद दुविधाजनक ऐसी स्थिति बन गई कि रावण को अपनी पुत्र वधू सुलोचना यानी मेघनाथ की पत्नी को प्रभु श्री राम के पास अकेले में भेजना पड़ा, वह भी सूर्य अस्त के बाद। फिर जो हुआ वो वानर सेना भी देख के दंग रह गई। मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में उतरे और दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। अंत में लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ की मृत्यु हो जाती है। उस समय मेघनाथ का कटा हुआ शीश भगवान श्री राम के शिविर में ले जाया जाता है और अपने पति की भुजा द्वारा मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना व्याकुल हो जाती है और रावण के पास पहुंचती है। इसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि रावण को अपनी पुत्र वधू सुलोचना को भगवान श्री राम के पास सूर्य अस्त के बाद अकेले भेजना पड़ता है। फिर जो होता है उसे देखकर सारी वानर सेना आश्चर्यचकित रह जाती है। लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध। युद्ध में मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय श्री राम कहते हैं कि मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि तुम वीरता और रण कौशल से मेघनाथ का वध कर दोगे। ये राम जी ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और इस बात का ख्याल जरूरी रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर न गिरे। अगर गिर जाता है तो सुलोचना महान पतिव्रता है और मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है। ऐसे में अगर मेघनाथ का मस्तक भूमि पर गिरता है तो सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा। लक्ष्मण ने प्रभु राम की बात मानते हुए ठीक ऐसा ही किया। मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसके मस्तक को नीचे नहीं गिरने दिया। फिर मेघनाथ की मस्तक को श्री राम के शिविर में ले जाया गया। मेघनाथ की भुजा पहुंची सुलोचना के पास। मेघनाथ के दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई सुलोचना के पास
जागिरी, जिसे देखकर वो व्याकुल हो जाती है, फिर विलाप करने लगती है, लेकिन सुलोचना उस भुजा को स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि वह सोचती है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसे में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग सकता है। इसका हल निकालते हुए सुलोचना उस भुजा से कहती है, यदि तू मेरे स्वामी की है तो मेरे पतिव्रत तक की शक्ति से युद्ध में जो भी हुआ वह सब लिखकर मुझे बताएं। तब भुजा एक कलम के द्वारा युद्ध का सारा वृत्तांत लिख देती है और बताते हैं कि मेरा शीश प्रभु श्री राम के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो जाती है और लंकापति रावण अपनी पुत्र वधू का विलाप सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। सुलोचना रावण से सती होने की बात कहती है। अपना अभिप्राय कहकर वह ससुर रावण से पति के मस्तक लाने का आग्रह करती है। रावण ने सुलोचना को भेजा प्रभु श्री राम के पास। सुलोचना की बात का उत्तर देते हुए रावण कहते हैं कि मैं अपने शत्रु के पास स्वयं नहीं जा सकता हूँ, तुम वहाँ जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। वहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। ऐसे में तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है, ये बात लंकापति रावण बोल रहा है। तुम वहाँ से निराश होकर नहीं वापस लौटोगी। जब श्री राम ने सुलोचना के आने का समाचार सुना तो वह खुद खड़े हो गए, होकर सुलोचना के पास आए और उससे कहा कि तुम्हारे पति विश्व के शक्तिशाली योद्धा और पराक्रमी थे, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है। पतिव्रता की महिमा को अपार बताते हुए श्री राम ने पूछा कि मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब सुलोचना बताती है कि मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने यहाँ आई हूँ। सुलोचना को वहाँ देखकर सभी वानर सेना भी चकित रह जाती है। उसके मन में ये सवाल आया कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का शीश श्री राम जी के पास है। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा वाली बात कहकर बताई। फिर भगवान राम से अपने पति का सिर लेकर सुलोचना अपने महल में वापस पहुंच गई और वह मेघनाथ के सिर को लेकर अग्नि में बैठकर सती हो गई। भगवान श्री राम परम दयालु, परम कृपालु और जगत नियंता, जगत के आधार, भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करने के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। विरोधी रावण जो शत्रु है, जिनके साथ युद्ध हो रहा है, वो स्वयं बोल रहा है अपनी पुत्र वधू सुलोचना को कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, जहाँ अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी है, जहाँ जितेंद्रिय लक्ष्मण जी बैठे हैं, वहाँ पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सुलोचना बेहिचक जा और प्रभु राम से अपनी घटना बताना और तुझे निराश नहीं लौटने देंगे। ऐसे प्रभु श्री राम को बार बार प्रणाम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।